तो दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए डेटा देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी ने इस बार कैसा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 9,671 करोड़। पिछले साल 9,214 करोड़। और इस बार Q4 में टोटल इनकम बढ़कर 9,779 करोड़ हो गई है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 1% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब क्वार्टरली ग्रोथ काफी हद तक फ्लैट है। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की इंटरेस्ट इनकम थी 8,172 करोड़। पिछले साल 7,633 करोड़। और इस बार Q4 में इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 8,488 करोड़ हो गई है। ये अच्छी बात है कि इंटरेस्ट इनकम में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है वाई ऑन वाई और Q on Q दोनों बेसिस पे। खासकर क्वार्टरली बेसिस पे 4% की बढ़त पॉजिटिव संकेत देती है। तो चलिए अब नजर डालते हैं एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 7,068 करोड़। पिछले साल 6,596 करोड़। और इस बार Q4 में एक्सपेंसेस बढ़कर 7,114 करोड़ हो गए हैं। यानी खर्चों में बढ़ोतरी हुई है लगभग 6.5% की। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी की कमाई बढ़ रही है लेकिन खर्चे भी थोड़े तेजी से बढ़ रहे हैं जो आगे जाकर प्रॉफिट पर असर डाल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के प्रोविजंस की। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,235 करोड़ प्रोविजन के रूप में गवाए थे। पिछले साल 1,063 करोड़। और इस बार 1,005 करोड़। यानी वाई ऑन वाई और Q on Q दोनों बेस पे प्रोविजन में कमी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 1,365 करोड़। पिछले साल 1,051 करोड़। और इस बार प्रॉफिट बढ़कर 1,505 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 45% का बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। प्रॉफिट में ये बड़ा उछाल पूरी तरह ऑपरेशनल ग्रोथ से नहीं आया है। इसका एक बड़ा कारण है कम टैक्स। पिछले साल टैक्स लगभग 503 करोड़ था। और इस क्वार्टर में 153 करोड़। और पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ के आसपास। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, पिछले साल 1,554 करोड़ था और अब करीब 1,659 करोड़ है। इससे साफ है कि असली ग्रोथ मॉडरेट है, जबकि नेट प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है टैक्स की वजह से। तो चलिए अब बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 71 पैसे। पिछले साल 56 पैसे। और इस बार Q4 में बढ़कर 78 पैसे हो गया है। यानी ईपीएस में भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब नजर डालते हैं एनपीए पे। पिछले साल एनपीए था 2.14%। पिछले क्वार्टर में 1.54%। और इस बार Q4 में 1.42% हो गया है। तो चलिए अब नेट एनपीए देख लेते हैं। पिछले साल नेट एनपीए था 0.37%। पिछले क्वार्टर में 0.24%। और इस बार Q4 में 0.21% हो गया है। यानी एनपीए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, एक मजबूत पॉजिटिव संकेत है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट ठीक ठाक है, ना बहुत जबरदस्त है ना बहुत खराब है। ऑपरेशनल ग्रोथ स्टेबल है। एनपीए कंट्रोल में है, लेकिन प्रॉफिट का बड़ा जंप थोड़ा टैक्स फैक्टर की वजह से है। सबसे बड़ी चिंता क्या है? सरकार की इस बैंक में हाई हिस्सेदारी। सरकार को अपना स्टेक कम करना है और जैसे ही शेयर 10 से 15% ऊपर जाता है ओएफएस आ सकता है, ऑफर फॉर सेल। यही वजह है कि बड़े निवेशक इस शेयर में भारी पोजीशन बनाने से बचते हैं, क्योंकि ऊपर जाते ही सप्लाई आती है और शेयर की तेजी रुक जाती है। अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।